नारायण 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 नारायण। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अजाय व्यक्तरूपाय कूटस्थाय च साक्षिणे सदाशिवस्वरूपाय श्री ओंकारानंदगुरवे नमः। अंजनीनंदनाय नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कल कार्तिक मास पूर्ण हुआ। यह कार्तिक मास परम पवित्र, जिसमें बहुत से साधकों ने अपना कार्तिक स्नान किया, व्रत रखे। साधना ही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। इस कार्तिक मास को हम इसलिए भी पवित्र कहते हैं क्योंकि इस कार्तिक मास में ब्रजांगनाओं ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में वर्ण करने के लिए स्नान किया, कात्यायनी देवी की उपासना की, उनकी अभिलषित मनोवांछित लालसा की पूर्ति हुई। 1 वर्ष के बाद भगवान ने उनके साथ रासलीला की। तो कार्तिक मास, इसका दूसरा नाम दामोदर मास भी है। इस कार्तिक मास में, जिसका नाम दामोदर मास है, वात्सल्य मूर्ति माँ यशोदा ने कभी न बंधने वाले उस निर्गुण निराकार परमात्मा को बांध लिया। कार्तिक अमावस्या दीपावली हो चुकी थी। दूसरा दिन था प्रतिपदा का। अमावस्या के बाद माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के उदर में दाम अर्थात रस्सी बांधी और उस रस्सी को ऊखल से बांधा। तो इस पवित्र दामोदर मास में भगवान ऊखल से बंधे, मैया ने बांधा और उस अनंत सत्तात्मक ब्रह्म परमात्मा और भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। स्वयं भगवान के साथ बंध जाना एक बात है और भगवान को बांध लेना ये विशेष बात है। वैसे जीव भगवान का सखा है, भगवान जीव के सखा हैं। और सखा का तात्पर्य होता है साथ साथ खाए उठे बैठे, समान ख्याति भी हो। यशोदा मैया का जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है वो वात्सल्य भाव है। तो वात्सल्यमयी रस्सी से मैया ने भगवान को बांधा। इन भक्तों के पास अनेक प्रकार की रस्सी हैं। शांत भाव से जीव उनके साथ जुड़ता है। दास्य भाव से जीव उनके साथ जुड़ता है।
सख्य भाव में परस्पर बंधते हैं, वात्सल्य भाव में भक्त भगवान को बांध लेता है और माधुर्य भाव में भी भक्त भगवान को बांध लेता है। वात्सल्य भाव की जो रस्सी है वो स्पष्ट है और माधुर्य भाव की जो रस्सी है, जो प्रेम है, वो सूक्ष्म है। मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर उस रस्सी से बांधा जिस रस्सी का प्रयोग गौ धोने के लिए किया जाता है, जिसे नेति बोलते हैं। ये बात अलग रही कि वह नेति, वह रस्सी बहुत छोटी पड़ गई, भगवान कृष्ण की कमर 2 अंगुल बढ़ गई। ये मेरा पुत्र है, इसने मेरी मटकी फोड़ी है, मक्खन लुढ़काया है, इसको मैं दंड दूंगी, बांधूंगी, ये मैया की लालसा। तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। परिचारिकाओं से, दासियों से कहा जाता है कि रस्सी और लाओ। घर की समस्त रस्सियां इकट्ठी कर ली जाती हैं, सब छोटी पड़ जाती हैं। असल में ये जो रस्सी है, ये जो गुण है, क्योंकि रस्सी का एक नाम गुण भी है। हम अपने घर की सारी रस्सियां इकट्ठी कर लें, हम अपनी संपूर्ण अच्छाई इकट्ठी कर लें, लेकिन फिर भी भगवान को हम बांध नहीं सकते, क्योंकि वह निर्गुण परमात्मा किसी भी गुण में बंधने वाला नहीं है। और यही स्थिति मैया की हुई थी। सारी रस्सी इकट्ठी कर ली है, लेकिन उसके अंदर ये भाव था कि ये मेरा है और मैं बांधूंगी। और यही कारण था कि भगवान की कमर 2 अंगुल बड़ी हो जाती थी। किंतु जब वही रस्सी जो बांधने में सक्षम नहीं हो पाई, एक पूर्णिमा नाम की जो सबसे वृद्धा एक गोपी है, ब्रज की तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण के सद्गुरु सांदीपनि महाराज की बहन थी। तो यहाँ वो अपना गुरु भाव प्रकट करती हैं। मैया बांध नहीं पाती तो पूर्णिमा कहती हैं, यशोदा, एक तो विशेष बात यह है कि तुम्हारे लाला के बंधन नहीं है भाग्य में, इसलिए प्रयास मत करो। लेकिन मैया कहाँ इस संकेत को समझे कि ब्रह्म बंधन रहित होता है। और जब मैया इस बात को नहीं समझती, कहती है मैं तो बांधूंगी, तो फिर सद्गुरु स्वरूपा पूर्णिमा मैया यशोदा से कहती हैं, ये जो रस्सी है इसको तुम राधा रानी की चुंदरी से बांधो। राधा भक्ति है, हमारे संपूर्ण गुण उस भक्ति प्रिय माधव को बांध नहीं सकते, लेकिन जो हम अपने गुणों को, अपनी रस्सियों को, अपनी अच्छाइयों को यदि राधा की चुंदरी से यानी भक्ति से जोड़ देते हैं तो हमारे उन गुणों में दिव्यता आ जाती है। वह दिव्यतम परमात्मा को बांधने में भी फिर सक्षम है। तो उस रस्सी को बांधा भक्ति स्वरूपा राधा की चुंदरी से, और उस रस्सी को जब लाला की कमर में डाला गया तो कृपया शीत सो बंधन है, वह परमात्मा बंध जाता है, रस्सी को स्वीकार करता है
उसके उदर में रस्सी बांध दी, दामोदर नाम पड़ा, और उस रस्सी का एक छोर मैया ऊखल से बांध देती है। क्योंकि देखा था मैया ने कि मेरी मटकी फोड़कर माखन लुढ़काकर ये दूसरे कमरे में घुसा है, ऊखल पर चढ़कर इसने चोरी की है, दोनों ने उदंडता दी है, इसलिए मैया दोनों को बांध देती है। लाला की कमर में रस्सी है और उस रस्सी का दूसरा छोर ऊखल के साथ है। भूली है माँ, बंधा मानती है। और आज तो माँ की क्रोध की ऐसी पराकाष्ठा है, सब प्रार्थना करते हैं लेकिन सबसे कहती है माँ आज मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम अपने अपने घर जाओ। तो ऊखल से भगवान कृष्ण को बांधा है। इस दामोदर मास में एक विशेषता ये हुई, चैतन्य मैया वात्सल्यमयी मैया तो लाला को बांध लेती है, लेकिन उलूखल जो उच्च कोटि का खल है उसको भी इस मास में कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस रस्सी का एक छोर ऊखल से है। किंतु परमात्मा कृष्ण और भक्तों के भगवान ये बताना चाहते हैं कि जिस रस्सी से मुझे बांधा है और वह रस्सी जिसका दूसरा छोर ऊखल से बांधा है, उस रस्सी में कितनी दिव्यता आती है ये संसार देखे, और जड़ ऊखल में कितना प्रभाव आता है ये भी संसार देखे। तो मैया तो अपने कामों में लग गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त नारद जी की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए उन वृक्षों का उद्धार करने के लिए तत्पर होते हैं जो मैया के आंगन में उगे हैं। धन के स्वामी कुबेर के पुत्र हैं। कभी नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था, जड़ वृक्ष बन गए यशोदा मैया के आंगन में। दोनों पास पास थे, बिल्कुल समानांतर उनकी दूरी थी, एक दूसरे के सामने थे, बीच में दूरी भी नहीं थी। ऊखल को घसीटते हुए भगवान श्री कृष्ण निकले हैं। कन्हैया ने इन वृक्षों का स्पर्श नहीं किया है, बीच से निकले हैं और वो ऊखल है वह वृक्षों से स्पर्श करता है। जड़ ऊखल जिसका संबंध भगवान से हो गया, उसमें इतना चैतन्य भाव जागृत हुआ कि जड़ता ऊखल की समाप्त हुई है, दोनों वृक्षों से वो सट गया है। जड़ वृक्ष भी चेतन हुए, उनसे दो दिव्य पुरुष निकले और स्तुति करते हुए वे अपने सुधाम को जाते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो मैया के द्वारा बांधी हुई प्रेम की रस्सी है, लोगों की दृष्टि से ये जड़ है, लेकिन इसका संबंध मुझसे हुआ, दूसरा संबंध जड़ ऊखल से हुआ। तो ऊखड़ में इतनी चेतना आई कि वो जड़ वृक्ष भी सुंदर शरीर धारण करके जाते हैं। तो इस पवित्र दामोदर मास में ऐसी दिव्य लीला भगवान की हुई है। तो गोपांगनाएं इसी महीने में स्नान करती हैं, उन्हें भगवान के साथ रासलीला करने का सौभाग्य मिलता है। मैया यशोदा लाला को बांध देती है, जो कभी बनता नहीं। भगवान का नाम दामोदर मास होता है। और यशोदा के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए सुखदेव जी भी कहते हैं, नैमं बरंचो न भवो श्रीरप्यज्ञ संश्रया प्रसादम ले वीरे गोपी यत तत्प्राप विमुक्तिदात। तो नया नाम दामोदर हुआ। जड़ रस्सी में चेतना दिव्यता आई, जड़ उखड़ भी कृतकृत्य हुआ। तो ऐसा ये पवित्र मास जिसमें
भगवान ने भी बंधन स्वीकार किया, भक्त को महत्व दिया और जीव साधना करके भगवान से बंधा तथा भगवान में वह सामर्थ्य आई कि उसने अपने ऐश्वर्य को फेंका, भक्त के प्रेम बंधन में बंधा। तो हम भगवान से बंधते हैं एक बात है, लेकिन हम भगवान को बांध लेते हैं ये विशेष बात है। तो इस कार्तिक मास में हमने भगवान को बांधा है, यशोदा मैया ने भगवान को बांधा, गोपियों के प्रेम रज्जू में बंध कर रासलीला की। तो ऐसा पवित्र कार्तिक मास जिसका नाम दामोदर मास है कल पूर्ण हुआ। आगे भी जो मार्गशीर्ष का महीना आ रहा है ये स्वयं भगवान की विभूति है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मासानाम मार्गशीर्षोहम। तो आज बस इतना ही, फिर कल विचार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।